खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सलीबी कलमात के सिलसिले को शुरू किया है और इस एपिसोड से पहले हम 4 सलीबी कलमात पर बात कर चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम 5वें कलमे पर बात करेंगे और इस कलमे पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर इलियास सैमुअल साहब, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन हैं द सॉल्टेड विद फायर चर्च के, पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मौका बख्शा कि हम यहाँ पर हाजिर हुए, और फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पास्टर मुसव्वर साहब आपका, फेथ टीवी की तमाम टीम का, पास्टर सिसल साहब का, जिन्होंने ये मौका बख्शा ताकि हम खुदा उनकी आवाज़ को दूर दराज तक पहुंचा सकें, ताकि जो देखें बरकत पाएं और सीख सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, 5वें कलमे पर हम तालीम को हासिल करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। जी ठीक है। आइए मेरे अज़ीज़ों, मुझे देखने और सुनने वाले, आइए हम अपनी आंखें बंद कीजिए और हम दुआ करें ताकि हम खुदाउन से हिकमत और दनाई मांगें ताकि उसके नाम को जलाल दे सकें। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी प्यारे बाप, मेरे खुदा मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने ये मौका बख्शा ताकि आपके भेद की बातों को आपके लोगों तक पहुँचा सकें। मेरे खुदा सुनने वालों को ऐ खुदाउन सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और सीखने वाला रूह अता कीजिए। अपने खादम को भी इल्मियत के कलाम से मामूर कीजिए ताकि आपके भेदों को, आपके कलाम की उन बातों को आपके लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि मेरे खुदा आपकी रहबरी, आपकी रहनुमाई में हर एक लफ्ज़ जो हमारे मुंह से निकले वो बाइस से बरकत और पाकरू की हिदायत के मुताबिक हो, क्योंकि खुदावंद हिकमत और दनाई और फहम आपकी तरफ से अता किया जाता है। मेरे मालिक, इन सुनने वालों को बरकत दे ताकि जो ये कलाम सुने इब्लीस इनके दिल से चुरा ना सके, और ये इस कलाम को ना सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल भी करें ताकि इनकी ज़िंदगियाँ बाबरकत हों और ये ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह के बहन और भाई बन सकें और खुदावंद का नाम इन सब में जलाल पा सके। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं 5वें कलमे पर, जिसे जिस्मानी दुख का कलमा भी कहा जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। और इसके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना। और यहाँ पर लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। सो पादरी साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस 5वें कलमे की वजाहत फरमा दें। जी थैंक यू वेरी मच सर, अगेन खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मेरे अज़ीज़ों देखते हैं, क्योंकि ये जो जिस्मानी कलमा है आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। खुदा हमसे क्या हमें इसके ज़रिए सिखाना चाहता है। हमने जो हवाला पढ़ा मेरे अज़ीज़ों, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जानना आज ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम 29वीं आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। 29वीं आयत में 19वें बाब की, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो कामिल खुदा और कामिल इंसान भी था, हमने इब्रानियों 3 बाब के 14वीं आयत में इस बात को देखा कि खुदावंद खुदा जो कामिल इंसान होने के नाते जिस्म और गोश्त भी रखता था और जिस्मानी ज़रूरियात भी उसकी थी। लेकिन जब हम इस हवाले को देखते हैं तो यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि इन तमाम बातों का इसलिए पूरा होना ज़रूर था क्योंकि ये तमाम कलाम पेशन गोइयों के मुताबिक था। अगर हम बाइबल को और डिटेल से देखें और जानें तो ऑलरेडी
खुदावंद यीशु मसीह तकरीबन 9 बजे के करीब सुबह ये सिरका पहले भी पेश किया गया था, लेकिन तब यीशु मसीह ने पीने से इनकार कर दिया। और जब 6 घंटे स्लीप पर रहने के बाद जब 3 बजे के करीब ये सिरका उनको दिया गया तो यीशु मसीह ने इसको पिया और फिर कहा कि तमाम हुआ। मेरे शिष्यों, इन बातों को आज जानने की जरूरत है। हम जब मत्ती 27वें बाब की 33वीं और 34वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है कि उस जगह जो गुलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। और जब हम मरकस 15वें बाब की 23वें में देखें तो वहां भी सेम इन्हीं बातों का जिक्र मिलता है कि फिर उसे मुर मिली हुई मैं पीने को दी, मगर उसने ना ली। जब हम मत्ती और मरकस दोनों हवाला जात को मेरे चीज़ों अगर देखें तो एक तरफ हमें पत मिली हुई मैं मिलती है, फिर एक तरफ हमें मुर मिली हुई मैं मिलती है, और दोनों हवालों के अंदर भी यीशु ने उसको पीना ना चाहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि तीनों अनाजील ने मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने पेश की। एक तरफ हमारे पास हमने लफ्ज़ देखा, पत मिली हुई मैं देखी, मरकस में मुर मिली हुई मैं देखी। आइए इन चीज़ों को थोड़ा सा जानते हैं कि इन चीज़ों का मतलब क्या था, ये यीशु को क्यों पेश की गई, क्यों यीशु ने पीने से इनकार कर दिया और 6 घंटे के बाद यीशु ने इसको क्यों लिया। आइए इन बातों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पत के बारे में। तो ये एक कड़वी जड़ी बूटी थी ताकि दर्द ज़्यादा हो सके। मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदावन जो एक भरपूर दुख और तकलीफ़ सह चुका था, हमने देखा कि गतसमनी के बाग में यीशु मसीह का पसीना खून बनकर टपक रहा था। और मैंने जब मेरी एक स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि पादरी साहब, ये वो सिचुएशन होती है कि जब आपका पसीना खून बन जाता है, जब आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आपका बीपी शूट कर जाता है, आप मर सकते हैं, आपकी कंडीशन पीक तक पहुंच जाती है। और वहाँ लिखा है कि एक फरिश्ता आकर उसकी जान को तक़वियत देता था। ज़बूर 138 की दूसरी आयत पूरी हुई कि खुदावंद मेरी जान को तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ा। फरिश्ता आया और उसने उसको ताकत दी कि कहीं ये मर ना जाए। और यीशु एक बेशुमार दुख में से गुजर कर आ रहा था, और बाइबल में लिखा गया कि यीशु मसीह ने कहा था कि ये प्याला मुझे पीना ज़रूर है, ये दुख का, मौत का प्याला मुझे पीना ज़रूर है, जब तक ये पूरा ना हो ले मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और जब हम यूहन्ना 18वें बाब की 11वीं देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि यीशु ने पतरस से कहा था कि तलवार अपने म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया क्या मैं उसे ना पीऊँ। मेरे अज़ीज़ों, ये पत एक जड़ी बूटी थी। हम जब मुर की बात करें तो ये एक गोंद की मानंद था जो जिस्म को सुन्न कर देता था, जिसकी वजह से जिस्म सुन्न हो जाता था और तकलीफ़ का एहसास कम होता था। यानी दुख की हालत में भी वो चाहते थे कि अगर हम किसी के कील ठोंकें या हम उसको स्लीप पर चढ़ाएं तो कम से कम इंसान पहले मर ना सके और उसका जिस्म सुन्न हो जाए। जैसे आजकल भी ऐसा मेडिकली में किया जाता है, ऑपरेट करने से पहले उस जिस्म को सुन्न कर दिया जाता है। तो ये मुर उसके लिए भी था। और दूसरी बात कि हमने देखा था कि मुर मजूसियों ने भी पेश किया था और ये यीशु की मौत को भी जाहिर कर रहा था। और जब हम यूहन्ना की इंजीली देखें तो इसकी 19वें बाब की 39 आयत में लिखा था कि बाद में ये मुर ऊद एक इत्र है उसके साथ मिक्स करके उसकी बॉडी पर भी लगाया गया था। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है सिरका। मेरी चीज़ों, इन चीज़ों को जानना ज़रूरी था। और सिरका ये अमसाल की किताब उसके 31वें बाब की 6वीं आयत में पहले कहा गया था, शराब उसको पिलाओ जो मरने को है और मैं उसको जो तलख जान है। तो ये चीज़ें ऐसी थीं जो मौत के बिल्कुल करीब आ चुकी थी, जिनको सुलेमान पहले बयान कर चुका था। और सिरका एक ऐसी चीज़ है मेरे अज़ीज़ों जिसको जानना हमें ज़रूरी है, क्यों सिरका ही पिलाया गया था। तो रोमन फौज आम तौर पर इसे पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये जड़ी बूटियों और पानी के मिलाप से बनता था। इसे पोस्का बोलते थे। ये हल्की क्वालिटी की मैं जैसा था जिसे गरीब अपने पास रखते थे। हर फौजी के पास अपना एक बर्तन या थैला था और निमकियात होने की वजह से ये पानी की कमी को दूर करता था। और ये महलूल जरासीम कुश भी था और पानी के अंदर अगर बदबू को भी दूर करता था और ये ताकत देने के लिए था। और खुदाबंद यीशु मसीह ने 6 घंटे के बाद इसलिए पिया क्योंकि इसका कोई ख़ास मकसद था। आज हम उस मकसद को भी जानेंगे और
बाइबल ये कहती है कि यूहन्ना 19वें बाब के अंदर कि यीशु की क्रॉस के पास सिरके से भरा एक बर्तन रखा गया था, लेकिन उन्होंने सिरके को स्पंज के जरिए जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। मेरे यीशु, हर एक लफ्ज़ जो यीशु मसीह की मौत या आखिरी वक्त में जो चीज़ या लफ्ज़ यूज़ हो रहा है उसका कोई ख़ास मकसद है। हर चीज़, अगर हम जूफे के बारे में जानें तो लिखा है सिरका भिगोया हुआ स्पंज के ज़रिए। अब जूफे की शाख, मेरे यीशु, ये एक जूफा पौधा है जो पुदीने की नस्ल का है और एक खुशबूदार और तेज़ और छोटा है और पुदीने की नस्ल में से, यानी बहुत ऊंचा नहीं होता। ये पौधे ज़रा आप इतनी सी लंबाई तक देख लें, इतनी लंबाई के होते हैं, पर्पल कलर का ये पौधा है और ये पौधा सिरके में भिगोकर उसको दिया गया था। अब जूफा ही क्यों था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जूफा एक्चुअल में खुरूज 12वें बाब की 22वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। जब इसराइलियों को कहा गया कि पहलोठे मरेंगे, तो खुदावंद ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक हल दिया कि मेरे लोग किस तरह बच सकते हैं, मेरे लोग किस तरह महफूज रह सकते हैं मौत से। तो खुदावंद ने एक हल दिया मूसा को कि बरा ज़िबा हो और उस बरे का खून लेकर दरवाजे की चौखटों पर लगाना, दरमियान में और साइडों पर। और 22 आयत में लिखा है कि उन्होंने जूफे के अंदर उस बरे के खून को भिगोकर उसको चौखटों पर लगाया गया था। जूफे के ज़रिए, इस पौधे के ज़रिए लगाया गया था। और वो खून, और जहाँ जहाँ खुदावन ने उस खून को देखा वो उस घर को छोड़ता गया मेरे सीसो। तो जूफे का पौधा हमें फिर बाइबल मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आता है। अहबार 14वें बाब में, 15वें बाब में, गिनती 19वें बाब में। ये पौधा कुछ मखसूस चीज़ों के साथ मिक्स करके पाकीज़गी की तरफ हमें दिखाई देता है। मसलन अगर कोई इंसान नापाक हो चुका तो उसको पाक करने के लिए ये पौधा जूफा इस्तेमाल किया जाता था, और घरों को पाक करने के लिए भी, इंसानों को पाक करने के लिए भी ये पौधा देवदार की लकड़ी और लाल कपड़ा और ये जूफे के पौधे को मिक्स करके उस घरों के ऊपर लगाया जाता ताकि इंसान पाक हो जाए। और फिर हमने देखा कि जो राख पुराने अहदनामे के अंदर बनाई जाती थी उसके अंदर भी ये पौधा यूज़ होता था, और मकसद ये था कि पाक किया जाए। ये पौधा पाक करने के लिए इस्तेमाल होता था। अब सवाल ये है कि यीशु के लिए इस जूफे का जिक्र हमें क्यों मिलता है? यीशु तो ऑलरेडी पाक है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमने देखा कि इंसानों को पाक करने के लिए यीशु का खून बहाना ज़रूरी था, और ज़रूरी था कि इन तमाम पाक चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सके ताकि बर्रे के खून के साथ साथ ये तमाम चीज़ें मिलकर इंसानों को पाक कर सकें। ये पाकीज़गी का निशान था, क्योंकि हम सब यीशु के खून से धुलकर पाक किए जा चुके हैं। और अब ये सारा इंतज़ाम क्यों था? यीशु मसीह का हर वो काम जो आपने देखा सलीब पर या उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, वो सब पेशन गोइयों के मुताबिक है। ज़बूर 69 और उसकी 21 आयत में लिखा था, उन्होंने मुझे खाने को इंद्राइन भी दिया, इंद्राइन, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। अब सिरका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक किस्म का पेन किलर भी था, और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ऑलरेडी दाऊद नबी ने लिख दिया था कि वो उसको खाने को इंद्राइन यानी पत देंगे, जिसे इंग्लिश में गाल के नाम से भी जाना जाता है। ये पत भी थी, और फिर प्यास बुझाने को उन्होंने सिरका भी पेश किया था। अब खुदावंद यीशु मसीह ने, एक सवाल ये होता है कि उन्होंने इसको पहले यूज़ क्यों नहीं किया, हम उसकी तरफ भी देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ यीशु मसीह एक बड़ी चीज़, ख़ास तौर पर उनका जो ध्यान था वो 3 किस्म की तरफ था। एक ध्यान उनका लोगों की तरफ था, दूसरा ध्यान उसको अपने बाप की तरफ था, और तीसरा ध्यान उसका कलाम की तरफ था। मेरे ज़िंदगी से जब भी हम दुख या तकलीफ़ में होते हैं तो कभी भी हम डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं, हम मुख्तलिफ लोगों की तरफ भागते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि वो दुख की हालत में भी था, लेकिन उसका ध्यान पूरा अपने बाप और अपने कलाम की तरफ था। वो दुख की हालत में भी ये बातें पूरी करने को था। इसलिए लिखा गया कि नविश्ता पूरा हुआ, तमाम बातें पूरी हुई। और यीशु मसीह ने ऑलरेडी इसका जिक्र लूका 24वें बाब की 44 आयत में किया था। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था,
کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات میں اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح آلریڈی اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو آگاہ کرتے جا رہے تھے کہ میرے بارے میں بے شمار صحیفوں میں، تورات میں، زبور کی کتاب میں لکھا گیا ہے اور وہ تمام باتیں پوری ضرور ہوں گی۔ ایک ایسی کنڈیشن جہاں پر انسان مرنے کے بالکل قریب ہے، لیکن یسوع مسیح جو خود کلام ہے، جو خود خدا کا کلمہ ہے، وہ اس کلام کو بھول نہیں پا رہا اور ہر ایک لفظ کو پورا کرتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس نے یہ لفظ کہے کیونکہ زبور نویس آلریڈی اس کے بارے میں فرما چکا تھا کہ اس حالت میں بھی اس کو پت بھی دی جائے گی، اس کو سرکہ بھی دیا جائے گا، اور وہ تمام باتیں اس نے کہا باتیں تو پوری ہو گئیں لیکن نوشتہ پورا ہونا چاہیے، جو اسکرپچر لکھا جا چکا ہے اس کا پورا ہونا ضرور ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں پیاسا ہوں۔ ہم بڑی دفعہ جب ڈیٹیل میں نہیں جاتے تو ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں کہ شاید جسم کی جیسے اس کو پیاس لگی ہے۔ نو میرے عزیزو، یہ پیاس اس نے الفاظ اس لیے بولے تھے تاکہ جو کلام کی بات تھی وہ پوری ہو جائے۔ وہ باتیں جو باپ نے، پاکرو نے اس کے بارے میں لکھوائی ہیں، وہ باتیں اپنے لفظوں کے مطابق پوری ہوں۔ حالانکہ ایک سامری عورت سے یسوع نے یوحنا 10ویں باب کی 4 آیت میں کہا تھا کہ سامری عورت سے جب پانی مانگا تو اسے ضرورت تھی، لیکن اس نے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی پلانے کے لیے کہتا ہے تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ میرے عزیزو، اگر دیکھیے بیابان کے دنوں میں جب یسوع مسیح کی آزمائش تھی تو اس کے بعد لکھا اسے بھوک بھی لگی اور 40 دن کے بعد آ کر فرشتے اس کی خدمت کرنے لگے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح تو وہ ہے، اگر مانگتا تو آسمان سے چشمے جاری ہوتے، زمین پانی دینا شروع کر دیتی، ہر وہ چیز دے سکتی تھی، لیکن اس کا کوئی خاص مقصد ہے ہر جگہ پر لفظ کہنے کا، ہر وہ چیزیں جو اس کی ذات سے جڑی ہیں ان کے پیش ہونے کا۔ جیسا اگر ہم دیکھیں تو اب یہ سرکہ ایک اور طرف اشارہ کرتا ہے کہ یسوع کو اب زوردار بولنے کے لیے سرکہ اس لیے چاہیے تھا تاکہ اس میں طاقت آ سکتے۔ میں نے پہلے بتایا کہ اسے پینے سے انسان میں طاقت اور قوت آتی تھی، اور یسوع کو اب ایک بھرپور قوت کی ضرورت تھی، اور بھرپور قوت پانے کے لیے جب اس نے سرکہ اب پیا، بات یاد رکھیے 9 بجے کے قریب سرکے کی ابھی ضرورت نہیں تھی، پت کی ضرورت نہیں تھی، ابھی مر والی میں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یسوع نے اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو نہیں پیا۔ لیکن اب 6 گھنٹے کے بعد جب سلیپ اگر آخری وقت تھا تو اب سرکہ پینے کی ضرورت تھی تاکہ پہلی بات کلام پورا ہو، اور دوسری بات یسوع کو قوت کی ضرورت تھی کیونکہ وہ ایک کامل انسان بھی تھا، اور تمام کاموں کا اعلان کرنے کے لیے، سنیے غور سے میرے عزیزو، تمام کاموں کا اعلان کرنے کے لیے، اس سے بولنے کے لیے قوت درکار تھی۔ اب دیکھیے جب انسان آخری سانسوں میں ہے تو اس کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت نہیں رہتی، اور یسوع مسیح تو آلریڈی صلیب اٹھائے ہوئے وہ تمام خون گوا چکا تھا، اس کا لہو بہتا گیا۔ اور میرے عزیزو، مزے کی بات یہ تھی کہ میرے ایک شاگرد پاسٹر روی مینول وہ ایک جگہ میں بڑا اچھا کلام دے رہا تھا، اس نے کہا روح کی ہدایت سے کہ جب قائن قتل ہوتا ہے اور جب دوسرے لوگ قتل ہوئے تو زمین بھی لانتی ہوئی اور وہ خون گرنا، اور زمین نے اس خون کو پکارا کہ اس خون نے کہ زمین سے خون پکارتا تھا، اور زمین لانتی بھی ہوئی۔ لیکن جب یسوع مسیح کا خون گرا تو اس نے نہ صرف انسانوں کو پاک کیا بلکہ زمین کو بھی پاک کرتا چلا گیا، اور اس دن زمین نے بھی اپنے اندر ایک خوشی محسوس کی ہوگی کہ آج کسی کے خون نے مجھے پاک کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے صرف انسانوں کے لیے کام نہیں کیا، پوری دنیا کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ زمین کو بھی پاک کرنے کا بندوبست ہوا، اور جو جو اس کا خون گرتا گیا زمین اور انسان پاک ہوتے چلے گئے۔ لیکن اب ایک ایسا مقام جہاں پر سارا خون نکل چکا اور جہاں پر بے بسی کا عالم بھی ہے، دکھ اور تکلیف کی حالت ہے، اب اسے بولنے کے لیے قوت چاہیے تھی، اور زبور 22 کمپلیٹ یسوع مسیح کی ریزریکشن کے تمام دکھوں کو، ہر ایونٹ کو اور ہر ایک بات کے لیے داؤد نبی کے ذریعے لکھا گیا۔ اور زبور 22 کی 15ویں آیت میں لکھا تھا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے قوت کی خاک میں ملا دیا۔ میرے عزیزو، داؤد نبی آلریڈی اس کے بارے میں پیشن گوئی کر چکے تھے کہ اس کی قوت ٹھیکرے کی مانند ہو چکی تھی، یعنی
जिस्म सुन और दर्द की हालत में, कर्ब की हालत में था और ज़ुबान तालू से चिपक चुकी थी उस दुख की वजह से, और अब उसकी कुव्वत खाक में मिल चुकी थी, और उस कुव्वत की बहाली के लिए ताकि वो ऐलान कर सके, एक बड़ा ऐलान कर सके, उसे कुव्वत की ज़रूरत थी। और अब ज़रूरत थी कि वो सिरका पिए, पेशन गोई भी पूरी करे और उसमें कुव्वत और ताकत की बहाली हो। और फिर वो उसने कहा कि तमाम हुआ, और सर झुका कर जान दे दी। मेरे अज़ीज़ों, ये सब कुछ कहना इसलिए ज़रूरी था और ज़ूफ़े का इस्तेमाल होना भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहूदी लोग तमाम नविश्तों से, तमाम बातों से, तमाम चीज़ों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। वो इन चीज़ों के बारे में जानते थे, और यीशु ने हर उस बात को उनके ऊपर ज़ाहिर कर दिया जो नविश्तों में लिखा था, क्योंकि वो नविश्तों को और कलाम को पूरा करने के लिए आया था। तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ यीशु के लिए नहीं बल्कि हमारे बारे में भी लिखी गई हैं। हमें भी जानने की ज़रूरत है, क्या मेरे बारे में कलाम में कुछ लिखा गया? क्या खुदा ने मेरे बारे में कुछ कहा? तो उसने ये कहा कि ज़रूर है कि तू भी बेटे की तरह एक अच्छा फर्जंद बन। यीशु मसीह ने कहा, मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। और उसने कहा, अगर कोई मुझ पर ईमान रखे तो वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। हम वो लोग हैं जिनका ईमान रखना और अमल करना ज़रूरी है ताकि हम भी बेटे की तरह दुख सहें और फिर उसके बादशाही के वारिस बन सकें। मेरे अज़ीज़ों, हम सबको अपने बारे में जानने की, समझने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम पर अमल करके उसकी बादशाही का वारिस बनने की ज़रूरत है। जैसा यीशु बन गया, 14वें बाब में लिखा है, यूना की मकान तैयार करूं, और मुकाशफा 2-3 बाब में लिखा है, ताकि तुम जब गुनाह के ऊपर गालिब आओगे तो मेरे बाप के उस तख्त पर, मेरे तख्त पर बैठकर तुम हुकूमत करोगे, मेरी बादशाही के वारिस बन जाओगे तुम। तो मेरे अज़ीज़ों, हम सबको जानने की ज़रूरत है और ऐसा बनने की ज़रूरत है जैसा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने 5वें कलमे की वजाहत फरमाई। मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन, आपने इस सारी टीचिंग के वसीला से बरकत पाई है। ज़रूर है, जैसा खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया कि हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह के ताबे करें, उसके कलाम पर गौर व खौस करें, उसके कलाम को अपना ओढ़ना बिछवाना बनाएं। ये कलाम ही है जो हमें ज़िंदगी में सरफराजी, बरकत, बहाली, शिफा, खुशहाली दे सकता है। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और आपने इस कलमे पर वजाहत फरमाई। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा कसरत और कुदरत के साथ अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी मच सर। खुदावंद आपको। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।